हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ और कोर्स फॉर एसक्यूएल विद पाइथन। ठीक है, आज के इस कोर्स में हम लोग देखेंगे अबाउट द एडवांस्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसका कि हमारे पास आ जाती है जी एक, पहले हमने नॉर्मली एक देखी थी सिलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस। ठीक है, आज हम लोग इनकी जो एडवांस्ड कमांड्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आज मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि स्ट्रिंग पैटर्न्स के साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर टेबल आप लोगों को बने हुए नजर आ रहे हैं, ये मैंने नहीं बनाया, ये पहले बने हुए हैं programs.com पे। यहाँ पर बेसिकली ये अभी ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप लोग कोई भी यूज करें। जिन दोस्तों के पास इंटरनेट का इशू है, ठीक है, वो ये काम कर सकते हैं कि माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, माई एसक्यूएल सर्वर आप लोग डाउनलोड कर लें, अपने पास इंस्टॉल कर लें, और उसमें यह है कि आप लोग एसक्यूएल की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि अभी आपको सामने नजर आ रहा है टेबल है कस्टमर साथ में, और ये नजर आ रहा है ऑर्डर्स, और ये नजर आ रहा है शिपिंग। मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर्स है। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये कस्टमर्स आ चुके हैं। ठीक है, इनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और कंट्री है। ठीक है, अच्छा ये क्या कि अगर मुझे इनकी, अगर फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम से करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, यार मुझे उस बंदे का पहला नाम भूल गया, लेकिन मुझे एक चीज याद है, मुझे ये याद है कि उसके नाम के शुरू में जे आता था। ठीक है, परसेंटाइल। ठीक, जब उसके अगर नाम के मुझे अगर ये याद है एम्प्लीसेट। ठीक है, क्योंकि जे से तो कोई स्टार्ट ही नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जे, क्योंकि जे ये स्मॉल जे है, ये बात याद रखना, ये लैंग्वेज थोड़ी सी, ये भी लैंग्वेज सेंसिटिव है। ठीक है, परसेंटाइल जे ये भी नहीं है। अभी मैं अगर इसके आगे परसेंटाइल डालूं, ठीक है, ये भी नहीं है कुछ भी। अभी यहाँ पर यह है कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये गलत लिखी है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखा कि यहाँ पर जो ही मैंने वेयर लिखा तो आप लोगों को कुछ नजर नहीं आया। जब मैं लिखूंगा, सॉरी, खाली वेयर लिखा तो कुछ नहीं लिखा। जब मैं लिखूंगा वेयर फर्स्ट नेम लाइक जे स्टैटिक, ठीक है, फर्स्ट नेम लाइक जे स्टैटिक, और अब देखें आप लोग जॉन भी आ गया, जॉन भी आ गया। ठीक है, अब मुझे पहले ही पता था यहाँ पर जॉन और जॉन मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो सोचेंगे कि यार जब ये काम वेयर क्लॉज से हो सकता था तो हम लोगों ने इस तरह क्यों किया। ठीक है, लाइक की क्या जरूरत पड़ी हमें, तब मैंने आप लोगों को ये वेयर क्लॉज के साथ लगा के दिखाया है कि ये वेयर क्लॉज के साथ, इसके साथ मतलब ये हाल ही नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा तो अभी यहाँ पर यह है कि मैं कहता हूँ कि मुझे अगर वही बात है कि अगर मुझे उसके स्टार्ट में, मैं चाहता हूँ उसके स्टार्ट में तो नहीं, मुझे याद आ रहा है कि उसके नाम के कहीं सेंटर में एच था। ठीक है, कहीं सेंटर में, ना शुरू में ना आखिर में, कहीं सेंटर में। ठीक है, तो मैं शुरू में परसेंटाइल, आखिर में परसेंटाइल, और देखें जॉन जॉन, क्योंकि इन दोनों के नाम के दरमियान एच था। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या जी, ये तो हो गया हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी क्या, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी रेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एज, एज एज के लिए मैं चाहिए, मैं कहता हूँ सिलेक्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज लेस देन 50 एंड एज इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप लोग देखें क्या है जी, आपने देखा हमारी एज जो ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 50 है, ये सारी आ गई। लेकिन अगर इसी क्यूरी को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, वेयर एज बिटवीन 10,
50, ठीक है। ये देगा मुझे एरर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉमा डाल दिया। यहाँ पर मुझे कॉमा नहीं डालना है, यहाँ पर मुझे डालना है कैपिटल AND एंड। इसको मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, रन SQL। ये देखें सेम रिजल्ट आया हमारे पास, लेकिन क्या है, क्यूरी हमारी शॉर्ट हो गई है, ठीक है। ये मतलब एक समझ लें हम लोगों ने, क्योंकि उस कंडीशंस पे होता है कि अक्सर ये होता है कि हम लोग कंडीशंस में गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट क्या जी, हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये कंट्रीज हैं UK, UAE, USA, UKE, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास हम लोग चाहते हैं कि हमें वो डेटा शो हो। यहाँ पर कंट्री जो है वो मतलब मैं चाहता हूँ UK है, ठीक है। वेयर COUNTRY कंट्री इक्वल्स UK, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अभी मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, बिल्कुल जी UK वाले आ गए। अब कॉमा कंट्री इक्वल्स USA, ठीक है। अच्छा, अभी ये एरर ही देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ और लिखें, एंड लिखें, वो आपकी मर्जी है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें USA और UK के आ गए हैं। वट इफ के यहाँ पर हमारे पास एक 150 कंपनियां हैं, 150 कंट्रीज हैं, और हमें उनके अकॉर्डिंग चाहिए, तो ये लिखते ही लिखते हमारे पास टाइम निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा। मैं कहता हूँ वेयर कंट्री, सॉरी ये कंट्री इन, कौन कौन सा चाहिए मुझे, USA कॉमा, और कौन सा चाहिए मुझे, UK कॉलन, और मुझे कौन सा चाहिए, 150 और चाहिए जी। मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे सबके, और इसको जो ही रन किया तो ये देखें आपके पास सेम वही चीज आ गई है। लेकिन क्या है, अब हम लोग क्यूरीज को कंपेक्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखें इन है तो ये लिस्ट में है, लाजमी नहीं है कि कंट्रीज ही हों तभी आप लोग इन यूज करेंगे। यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने ये चीज़ें तो देख ली, ये चीज़ें तो चलें फिर भी कॉमन है, लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए ये यूज़ होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सॉर्टिंग के बारे में, ठीक है। अब सॉर्टिंग क्या चीज़ है, सॉर्टिंग कैसे करिए, मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। और अब ये चीज़ है कि आप लोग रन करता हूँ इसको मैं, ये देखें ये तो हो गया। यार मैं ये चाहता हूँ कि इसमें तो नहीं है, इसमें ऑर्डर्स करके देखता हूँ। ऑर्डर्स में ये आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्स, इसको जो मैं रन करता हूँ तो ये देखें ये आप लोग सब कुछ समझ गए। लेकिन ये देखें ये रैंडमली है कुछ 12,400 250। अब मैं चाहता हूँ अमाउंट की बेसिस पे ये लोग हो जाएं क्या, यस कस्टमर आईडी, ये देखें 1 2 3 4 4 यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अमाउंट की बेसिस पे ये लोग जो है वो अरेंज हो जाएं, ठीक है, सॉर्ट हो जाएं, या इसकी बेसिस पे आइटम की बेसिस। तो मैं क्या करूँगा, ORDER ऑर्डर बाय, किससे करना चाहता हूँ मैं, अमाउंट अमाउंट से ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ इनके जी में। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग 250 300 400। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे DESC, साथ ये लिख देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 12,400 400 300 ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुपिंग। अब हम ग्रुपिंग के लिए ग्रुपिंग और हमारे पास आता है रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक्स की जगह मैं यूज करता हूँ आइटम, सेलेक्ट कंट्रोल V आइटम। अब मुझे अब बताएं, जो ही इसको मैं रन करता हूँ तो आप लोगों ने देखा कीबोर्ड आ गया, फिर से कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, ये दो कीबोर्ड 2 दफा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, DISTINCT, ठीक है, डिस्टिंक्ट यूज करूंगा आइटम के साथ, फंक्शन बिल्ट इन। जो ही मैं यूज करूंगा तो देखें आप वो जो एक्स्ट्रा एक कीबोर्ड था हमारे पास, ये एक्स्ट्रा एक माउस था, वो उड़ गया, ठीक है, उसका कोई अता पता नहीं है अभी। डिस्टिंक्ट का आप लोग इसलिए यूज कर सकते हैं कि आप लोग यूनिक चीजें जो है वो देख सकें उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं तो अबाउट द ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल जानना चाहता हूं कि
कौन मतलब कंट्री का नाम एक दफ़ा है, ठीक है। अब ये कंट्री है, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स में आइटम्स तो नहीं है, तो मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और इसमें स्टैटिक डाल के ज़रा चेक करता हूँ क्या मामला होता है इसका। स्टैटिक, ठीक है। हो सकता है रन हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है। हाँ जी, ये भी नहीं है, ठीक है। नो सच टेबल एज कस्टमर, सी USTOMERS कस्टमर्स होता है, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट आ चुके हैं आपके पास, ठीक है, जो यूनिक थे, ठीक है। अभी देखें जॉन जॉन 2 दफ़ा है, ये नहीं है, लिहाजा ये ज़्यादातर ये किसी सिंगल उसके लिए यूज़ होता है। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे ग्रुप बाय कर दूँ। ग्रुप बाय मतलब क्या है, मैं कहता हूँ ये तमाम के लिए नहीं, सिंगल सेलेक्ट काउंट कंट्री, सेलेक्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट करूँ COUNTRY कंट्री वाला कॉलम, ठीक है। और क्या करूँ उसके साथ, मैं चाहता हूँ काउंट हो कंट्री, ठीक है। मैं काउंट करना चाहता हूँ कंट्री वाले कॉलम को, ठीक है, एज मैं कहता हूँ गिनती, ठीक है। अब मैंने कुछ भी लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम कौन सा टेबल है, CUSTOMERS कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर से मैं उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं इसे ग्रुप बाय के साथ करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे कस्टमर्स का सम चाहिए, ठीक है। मुझे गिनती चाहिए कस्टमर्स की, लेकिन मुझे गिनती किस बेस पे चाहिए, नाम की बेस पे चाहिए, लास्ट नेम की बेस पे, मुझे कंट्री की बेस पे चाहिए। GROUPBY। अभी आप लोग सोच रहे होंगे गलत लिख क्या है, लेकिन ये सही है, ग्रुप बाय और कंट्री। अच्छा, इसको मैं रन करके चेक करता हूँ ये क्या करेगा। ये देखें गिनती कितनी आ गई। UAE का बंदा 1 है, UK के बंदे 2 हैं, USA के बंदे 2 हैं, ठीक है। ये मसला है। अब मैं इसको अगर ग्रुप बाय करूं किसके साथ, कस्टमर्स के अंदर फर्स्ट नेम, इसके साथ करके चेक करता हूं, तो आप लोग ये देखें मैंने क्योंकि काउंट किया है कंट्री को, ठीक है, एज गिनती, और ग्रुप बाय किया फर्स्ट नेम के साथ। ये देखें ये वर्स 1 2 1, ठीक है। ये इस तरह के दे रहा है हमें चीजें के, मतलब ये समझ लो आप, ये नाम की बेसिस पे दे रहा है हमें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अगर कंट्री कर दूं, मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जिस को आप काउंट कर रहे हैं, अभी मैं कंट्रीज को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, काउंट कर रहा हूँ कंट्रीज को और सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्री को, तो आप इसे ग्रुप बाय भी करें उसी के रिलेटेड उसके साथ। अभी इसको मैं अगर कंट्री के साथ करूं तब आप लोग एक वाज़ेह फर्क देख सकते हैं कि देखें UAE के 1 और यहाँ पर हमारे पास होगा कहीं कस्टमर्स, ये देखिए आप लोग UAE का कितना 1 है, UK के 2 हैं और USA के 2 हैं, ठीक है। कोई गलती इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और लगाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो कंट्रीज शो हों कि जिनकी गिनती 1 से बड़ी है, बस 1 से बड़ी गिनती वाले में चाहिए, 1 वाले नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा हैविंग, क्या यूज करूंगा, हैविंग। अब मजे की बात ये, जो हैविंग है ये सिर्फ ग्रुप वाई के साथ यूज होता है, ठीक है। ये एज अ वेयर क्लॉज यूज होता है, ये समझ लें, ये वेयर क्लॉज की जगह पे होता है, ठीक है, ग्रुप वाई के साथ। कंट्री हैविंग, मैं कहता हूं काउंट या गिनती, नहीं सॉरी गिनती ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखता हूं तो ये क्या है, इसने कौन कौन से दिए मुझे, एक यूके दिया जिसकी गिनती 2 थी और एक वो USA दिया जिसकी गिनती 2 थी। अभी मैं यहाँ पर अगर इसको 3 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये शो ही कुछ नहीं करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स इज एम्प्टी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो के जिसमें हम लोगों ने देखा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट दी सेलेक्ट स्टेटमेंट एडवांस फॉर्म में, ठीक है। और हमने देखा कि कैसे हम लोग लाइक कीवर्ड को यूज कर सकते हैं और कैसे उसको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। ट्रेडिशनली हमने देखा कि कैसे हम लोग रेंजेस को डिफाइन करते हैं यूजिंग कंडीशंस, फिर हमने बिटवीन क्लॉज को देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे मैनुअली बेस्ड ऑन कंडीशंस किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट्स को, और कैसे हम लोग एक लिस्ट की फॉर्म में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन क्लॉज। नेक्स्ट हम लोगों ने सॉर्टिंग देखा ऑर्डर बाय क्लॉज से,
और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ग्रुपिंग। सबसे पहले हम लोगों ने देखा डिस्टिंक्ट क्लॉज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रुपिंग के बारे में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ग्रुपिंग के बारे में, ग्रुपिंग किस लिए यूज होता है और कैसे यूज होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि हैविंग क्लॉज, जब भी आप लोग ग्रुप बाय लगाएंगे तब आप लोग हैविंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये सामने अभी अभी जो मैंने ये सामने लिखी हुई है स्टेटमेंट, इसमें आपको वेयर कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा। अभी इसमें वेयर नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब ये है कि हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जब भी हम लोग ग्रुप बाय यूज करेंगे उसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैविंग। हैविंग एक किस्म का वेयर क्लॉज है ग्रुप बाय के लिए, बस ये आपने याद रखना है। जब भी ग्रुप बाय लगेगा और कंडीशन होगी तो हैविंग आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।